बेटा आज हम लोग सेटिंग अप अ बिजनेस का चैप्टर नंबर 7 शुरू कर रहे हैं जो है फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओस। एनजीओ मतलब क्या होता है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो बेसिकली माना जाता है चैरिटेबल पर्पस के लिए वर्क करती है। तो आज क्या होता है, जैसे आपको इंडिया में चैरिटी वर्क करना है तो आप तीन तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बना के वर्क कर सकते हो। आइदर आप सेक्शन 8 कंपनी बना दो, या तो आप एक ट्रस्ट बना दो, या तो आप एक सोसाइटी बना दो। हमको क्या करना है इस चैप्टर में? बेसिकली सेक्शन 8 कंपनी के बारे में पढ़ना है, उसके एग्जाम्पशंस क्या है, कैसे बनाई जाती है, ट्रस्ट के बारे में पढ़ना है, सोसाइटी के बारे में पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं सेक्शन 8 कंपनी से। सेक्शन 8 कंपनी आखिरकार है क्या? जैसे कि आपको नोट्स भी विजिबल होंगे, आप एक एक लाइन को देखिए। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ऐसी कंपनी जो सेक्शन 8 में बनी है। सेक्शन 8 में बनने का मतलब क्या है? नॉर्मल जैसे कंपनी बनती है कंपनी वैसे ही बनेगी, बस क्या होगा, सेक्शन 8 का मतलब ये हो जाता है कि इसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे दिया है कि तुम चैरिटेबल वर्क कर सकते हो। तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि सेक्शन 8 कोई इनकॉर्पोरेशन का सेक्शन है या सेक्शन 8 में कोई अलग तरह की कंपनी बन जा रही है। इट्स जस्ट कंपनी तो नॉर्मली ही बन रही है, पर क्योंकि चैरिटी कर रही है इसलिए इसे सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस देना होता है सेक्शन 8 में। पहले जब सेक्शन 8 नहीं था तो कंपनीज एक्ट 1956 में सेक्शन 25 कहलाता था, और इस कंपनी को सेक्शन 25 कंपनी कहते थे। फिर कंपनीज एक्ट 2013 आया तो इसे सेक्शन 8 कंपनी कहने लग गए, है ना। इसकी ये तो ऊपर भी आप पढ़ सकते हो, डिटेल्ड मीनिंग ये नीचे भी है, ये पढ़ोगे ज्यादा अच्छा है। सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है कि जब गवर्नमेंट को इस बात से सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि आपने जो कंपनी बनाई है उसका ऑब्जेक्टिव जो है कॉमर्स को या आर्ट को या साइंस को या स्पोर्ट्स को या एजुकेशन को या रिसर्च को, सोशल वेलफेयर को, रिलीजन को, चैरिटी को, या ऐसा ही कोई समाज सेवा का काम करने का आपका ऑब्जेक्ट है, तो आप पहले तो समझ लो आपका ऑब्जेक्ट ये होना चाहिए। दूसरी बात, आपका जो भी प्रॉफिट होगा, आप जो भी कमाओगे, अच्छा प्रॉफिट कैसे होगा? चंदा वंदा या डोनेशंस आपको मिलते रहेंगे, ठीक है, आपको मतलब आपकी कंपनी को, तो आप इसको क्या करोगे? ऑब्जेक्ट के पीछे ही लगाओगे, मतलब जो काम कर रहे हो उसके पीछे ही लगाओगे। और तीसरी बात, जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन आप नहीं करोगे। आप बोल रहे हो ना आप चैरिटी कर रहे हो, तो चैरिटी में प्रॉफिट कहां से होगा? तो आपको ध्यान रखना है जो भी पैसा आएगा, चंदा आएगा, प्रॉफिट मान तो लो पर उसे आप एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे। तो तीन बातें सेटिस्फाई अपने को करनी है। सबसे पहले आपका एम जो होना चाहिए, कॉमर्स, आर्ट, साइंस या ऐसी किसी चीज को प्रमोट करना होना चाहिए। जो भी पैसा आए आप उस पैसे को क्या करो? अपने ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने में लगाओ, पर्पस को। और तीसरा, आप अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं बांटोगे या पैसा नहीं बांटोगे, सारा पैसा समाज सेवा में लगना चाहिए। ये तीन क्राइटेरिया जैसे ए बी सी तुम पूरा करोगे तो तुमको फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? सेक्शन 8 का लाइसेंस दे देगी, ठीक है। अगर इसके मैं बेसिक फीचर्स की बात करूं, क्या फीचर है भाई साहब इसके? किसके? सेक्शन 8 कंपनी के। फीचर नंबर 1, बनाया क्यों गया? कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट, एजुकेशन है किसी एक फील्ड को प्रमोट करने के लिए। ये पहला फीचर हो गया जो आपको जानना चाहिए। दूसरा फीचर, यहाँ का जो प्रॉफिट है ऑब्जेक्ट के पीछे ही लगाया जाता है। तीसरा फीचर, यहाँ डिविडेंड बांटा नहीं जाता है। ऊपर भी यही तीनों पढ़े थे, यहाँ पर सेम देखो तीन फीचर, तो अगर एग्जाम में है तो लिख सकते हो। नेक्स्ट फीचर, आप जब सेक्शन 8 कंपनी बनाओगे तो इसमें आप लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का यूज नहीं करोगे, मतलब ये सिर्फ नाम होगा, जैसे आधार फाउंडेशन। अच्छा सर, लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड हम क्यों नहीं लगा रहे हैं? कारण ये है कि लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगा दोगे तो इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट होने लग जाएगा। तो यार कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता नहीं है यहाँ, तो डोनेशन होता है ना, तो क्योंकि डोनेशन है तो डोनेशन तो कितना भी दिया जा सकता है, तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड है ना। लाइबिलिटी क्या हो गई? अनलिमिटेड हो गई ना यहाँ पे, इसलिए याद रखना लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड नहीं लगाया जाता। मिनिमम पेड अप कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, स्टैम्प ड्यूटी लगती नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे प्रिविलेजेस दिए गए हैं जो मैं आगे बताने वाला हूँ। आप 1% कंपनी को कन्वर्ट करके सेक्शन 8 कंपनी नहीं बना सकते, ठीक है। एक अकेला पर्सन चैरिटी का काम सेक्शन 8 कंपनी बना के नहीं करेगा, दो या दो से ज्यादा लोगों की जरूरत है। नेक्स्ट,
सेक्शन 8 कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, जैसे एक प्राइवेट या पब्लिक कंपनी होती है, और ये ठीक उसी तरह से काम करेगी। आई होप आपको ये सारे फीचर समझ आ गए होंगे, फीचर प्रॉब्लम नहीं आई होगी, फीचर आए तो आप लिख पाओगे। ठीक, एग्जाम्पशंस मतलब सरकार की तरफ से इनको बेनिफिट क्या मिले, एग्जाम में पूछता है सेक्शन 8 कंपनी बनाने के फायदे क्या हैं। फायदा नंबर 1, कंपनी सेक्रेटरी को रखने की जरूरत नहीं है, खर्चा बच गया भाई। दूसरा, मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट, जनरली कंपनियों में आप कितने दिन का नोटिस देते हो, 20 डेज का, यहाँ पे आपको नोटिस देना है 14 डेज का। किसमें, सेक्शन 8 कंपनी में। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुन लो। जैसे नॉर्मल कंपनी तो 21 दिन का नोटिस देके जनरल मीटिंग बुलाते हो ना, यहाँ पे 14 दिन का नोटिस देके बुलाना है, तो फायदा ये जल्दी बुलाई जा रही है। नेक्स्ट, यहाँ पर मिनट्स बनाने की जरूरत नहीं है, जब बहुत जरूरी है तो ही बनाओ, अदरवाइज नहीं। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अदर डॉक्यूमेंट है वो 14 दिन पहले भेजे जाते हैं। क्या होता है, कभी भी जो बैलेंस शीट या P&L एजीएम के ना 21 दिन पहले भेजी जाती है नॉर्मल कंपनियों में, तो यहाँ तो नोटिस भेजने का समय ही 14 दिन दिया गया है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कितने दिन पहले जाएगी, 14 दिन। नेक्स्ट, यहाँ पर बेसिकली ये माना जाता है 2 ही डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 15 होते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की जरूरत नहीं है। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कंपनी के बनने के 30 दिन के अंदर करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल कंपनियां जब बनती है तो 30 दिन के अंदर फर्स्ट बोर्ड मीटिंग करनी होती है। ठीक है, इनके लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और साल में इनको बेटा मिनिमम 2 मीटिंग्स करनी है। जैसे बाकी कंपनियों में 4 है, इनको 2 करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पर बेसिकली ये माना जाता है कि इनको ये एग्जाम्पशन दिया गया कि यहाँ रिटायरमेंट और रोटेशन का रूल अप्लाई नहीं होता, आप सबको मैंने पढ़ाया है। ठीक, नेक्स्ट, जैसे मैक्सिमम 20 कंपनियों की लिमिट है कि एक पर्सन 20 कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है, तो उसमें क्या होता है, सेक्शन 8 कंपनी को एक्सक्लूड कर दिया गया है। सेक्शन 8 कंपनी जो है इस लिमिट से एक्सक्लूडेड है। आपको मैं रूल बता दूं, आपको नहीं पता, तो एक पर्सन मैक्सिमम 20 कंपनियों में डायरेक्टर हो सकता है, उसमें से पब्लिक कंपनी 10 हो सकती है, लेकिन उन 20 कंपनियों की जब आप काउंटिंग करोगे तो उसमें सेक्शन 8 कंपनियों को नहीं गिना जाता, मतलब आप कितनी भी सेक्शन 8 कंपनियों में डायरेक्टर हो सकते हो। ठीक है, आपको मैंने बता दिया कितनी बोर्ड मीटिंग करनी है, 2 बोर्ड मीटिंग करनी है हाफ ईयरली, हर 6 महीने में एक मीटिंग आपको करनी होगी। ठीक बात है, ये बात आप ध्यान रखना। देन यहाँ पर नॉमिनेशन एंड रेनुमरेशन कमेटी है, सैलरी को कोई लफड़ा नहीं है, आप सैलरी अपने हिसाब से रख सकते हो अगर आपको देना हो तो। ठीक है, ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के प्रोविजन से एग्जेम्प्टेड है, एग्जेम्प्टेड है, याद रखना, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के प्रोविजन यहाँ पर अप्लाई नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि बेसिकली जैसे डायरेक्टर अगर रिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शन भी कर दे तो जरूरी नहीं है कि हर बार वो डिस्क्लोजर करे। ठीक, आपको ये सारे एग्जाम्पशन समझ आ गए होंगे, इसमें इशू नहीं आया होगा। नेक्स्ट थिंग जो आती है वो आती है कि रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, कैसे बनाएं सेक्शन 8 कंपनी। तो 2 तरीके हैं, या तो तुम न्यू फॉर्म कर दो, न्यूली फॉर्म सेक्शन 8 कंपनी बना दो, एक ये तरीका है, या तो तुम कन्वर्जन कर दो। किसका कन्वर्जन कर दो, तुम्हारी चलती हुई कोई प्राइवेट कंपनी है या तुम्हारी चलती हुई कोई पब्लिक कंपनी है, इसको तुम कन्वर्ट कर दो, किसमें कन्वर्ट कर दो, सेक्शन 8 कंपनी में। ठीक, अब इसमें अलग क्या है, तो यह तरीका तो वो ये स्लाइटली डिफरेंट है कि यहाँ पे 2 चीज करनी है। नॉर्मली जब कंपनी बनाते हो तो सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देना होता है, लेकिन यहाँ पे सेक्शन 8 का तुमको क्या है, लाइसेंस भी देना होगा, तो यहाँ 2 काम करना है। तो अभी हम बात कर रहे हैं इसकी न्यूली फॉर्म सेक्शन 8 कंपनी कैसे बनाए। कन्वर्जन को हम लास्ट चैप्टर में आराम से पढ़ेंगे। ठीक, तो फॉर्मेशन करने से पहले कुछ चीजें तुम डिसाइड कर लो। सबसे पहले सेक्शन 8 कंपनी का नाम क्या रखोगे, ऑब्जेक्ट क्या होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, ऑथराइज कैपिटल क्या होगा, देन कितने प्रमोटर होंगे, कितने डायरेक्टर होंगे, कौन कौन यहाँ पे शेयर सब्सक्राइब करके इनिशियली कंपनी चालू कर देगा, ये मान के चलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, आगे नेम के लिए कुछ गाइडलाइंस है जो हमको ध्यान रखनी होगी। सबसे पहला, आप जो भी नाम रखोगे उसमें दिखना चाहिए ऑब्जेक्ट भी कि काम क्या करने वाले हो, फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग, नाम अनडिजायरेबल या गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, नाम में आप ये इसको ऐसे बॉक्स बना देते हैं ना अपन, याद है, ये नेम गाइडलाइन हो गई सेक्शन 8 कंपनी की, नेम गाइडलाइन हो गई। सबसे पहली गाइडलाइन क्या बोलती है, जो ऑब्जेक्टिव रखे हो, पर्पस रखे हो, नाम मैच करे कम से कम। दूसरी बात जो होता है, अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, फाउंडेशन, फोरम, एसोसिएशन, फेडरेशन, चेंबर, कन्फेडरेशन, काउंसिल। ठीक है, ये सारे नाम आप जोड़ सकते हो, जैसे मैं बोलता हूँ वैभव फाउंडेशन, मानसी फोरम, भुवन एसोसिएशन, ऐसे नाम मैं रख सकता हूँ।
ठीक है, लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड आगे जोड़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, अब मान लो आपका नेम वेम डिसाइड हो गया, प्लानिंग हो गई पूरी, तो अब क्या करें? जो जो डायरेक्टर बनना चाह रहे हैं उनको डिन नंबर दे देना होगा, डीएससी दे देना होगा, आप ये जानते हो। मेमोरेंडम आर्टिकल ड्राफ्ट कर दो भैया, उसमें ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? कोई चैरिटी वाला होना चाहिए। आप उसमें लिखो कि जो भी प्रॉफिट होगा ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए लगाएंगे। और तीसरी बात, ये सबसे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं ना, और जो भी प्रॉफिट होगा उसको एज अ डिविडेंड नहीं बांटेंगे। ठीक है, देन ये इंश्योर कर लो इनकॉर्पोरेशन के पहले कि 2 या 2 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो। ठीक है, पहली बात, मिनिमम डायरेक्टर 2, मैक्सिमम 15 होने चाहिए। ठीक है, और एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो इंडिया का रेसिडेंट हो। ये सब प्रिलिमिनरी स्टेप है जो अपने को अपनाने हैं। आपको ये समझ आ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, देन बारी आती प्रोसीजरल एस्पेक्ट की। तो तरीका क्या है? सबसे पहले नाम को आप बुक करो रन फैसिलिटी में। अब रन की जगह क्या हो गया? आप स्पाइस प्लस ध्यान रखो, स्पाइस प्लस में सारा काम हो जाता है। नाम रिजर्व हो गया तो स्पाइस प्लस पे आगे बढ़ो, एमओए एओए बना के उसमें अपलोड करो। किसी एडवोकेट से या चार्टर्ड अकाउंटेंट से या कॉस्ट अकाउंटेंट से, सीएस इन प्रैक्टिस से डिक्लेरेशन ले लो कि ऑब्जेक्ट में जो 3 बातें हैं, कौन कौन सी 3 बातें? आर्ट, साइंस, ये सब प्रमोट करेंगे, प्रॉफिट को इसी के पीछे लगाएंगे और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ये 3 शर्तें पूरी हो रही है, या कोई सीए या सीएमए या सीएस इन प्रैक्टिस सर्टिफाई करके दे रहा है। देन आप क्या करो, अगले 3 साल का, नेक्स्ट 3 इयर्स का एक अजम्पशन निकालो कि कितना तुम्हारी इनकम हो सकती है, कितना एक्सपेंडिचर हो सकता है। ठीक है, आप ये जमा करोगे तो आप क्या करो, आपको क्या होगा? लाइसेंस नंबर मिल जाएगा सरकार से कि हाँ भाई तैयार है ये कंपनी क्या करने के लिए? चैरिटी करने के लिए। तो अब क्या करो, आगे बढ़ जाओ, स्पाइस प्लस में ये सारे अटैचमेंट जमा कर दो, एमओए, एओए, डिक्लेरेशन बाय प्रोफेशनल जो ऊपर बताया, सब्सक्राइबर्स का डिक्लेरेशन, एड्रेस प्रूफ ऑफ सब्सक्राइबर, आइडेंटिटी प्रूफ, सिग्नेचर, पैन कार्ड, एनओसी अगर लगे तो। ठीक है, 9 पॉइंट याद रखोगे बहुत है, बाकी डिटेल आपको करने की जरूरत नहीं है। कौन कौन डायरेक्टर बन रहे हैं उनका DII 12 में डिटेल चला जाता है। ठीक है, आप इतना फॉर्मेलिटी पूरी करोगे, आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, COI, और आपकी सेक्शन 8 कंपनी क्या है? बन के तैयार। ठीक है, तो वेरी इजी स्टेप्स, कुछ भी नहीं है, वही स्पाइस प्लस फॉर्म भरना है जैसा आपको पहले प्रोसीजर बताया हूँ। अलग से क्या हुआ, जब सारी फॉर्मेलिटी कर दी हो तुम, तो तुमको लाइसेंस मिल जाएगा, बस एक एडिशनल फॉर्मेलिटी है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और इसमें बिल्कुल इशू नहीं आया होगा। तो आप सेक्शन 8 पढ़ लोगे तो आपको ट्रस्ट और सोसाइटी बता दूंगा।